नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। मुस्लिम देशों को रिझाने के लिए झुनझुना बजा रहे भारत की कोशिशें अंतर्राष्ट्रीय मुश्किल का सबब बन गई है। अपने डीएनए के अनुसार इन्होंने फिर से धोखे की पटकथा लिख दी है। धोखा भी ऐसा दिया कि इससे न सिर्फ भारत की साख पर बट्टा लग सकता है, बल्कि उसे काफी मोटा नुकसान भी सहना पड़ेगा। यह सब इसलिए होगा क्योंकि भारत आदत से बाज नहीं आ रहा है और मुस्लिम देशों को कुछ अधिक ही अहमियत दे रहा है, यह जानते हुए भी कि गद्दारी और मक्कारी और भारत विरोधी मानसिकता इनके खून में बसी है। सवाल ये नहीं है कि कट्टर इस्लामिक देश तुर्की ने भारत का गेहूं वापस लौटा दिया है। सवाल तो यही है कि भारत ने इन जाहिलों को गेहूं भेजा ही क्यों था, वह भी तब जबकि उसने गेहूं निर्यात पर पूरी तरह बैन कर दिया है। सबसे पहले इसी चैनल ने बताया था कि तुर्की गेहूं के लिए भारत के आगे गिड़गिड़ा रहा है, मगर भारत ने गेहूं निर्यात को लेकर उसे कोई आश्वासन नहीं दिया है। लेकिन इसके बावजूद पर्दे के पीछे से सौदेबाजी की गई और अंकारा को 56,877 टन गेहूं की खेप भेज दी। तुर्की ने आरोप लगाया है कि इन गेहूं में रूबेला वायरस मिला है, इसलिए वह इसे वापस लौटा रहा है। आपको बता दें कि रूबेला वायरस एक संक्रामक रोग है। यह ठीक उसी तरह से फैलता है जैसे सर्दी, खांसी और फ्लू फैलता है। इसे जर्मन खसरा के तौर पर भी जाना जाता है। इस रोग में त्वचा पर दाने, बुखार, सिर दर्द जैसे लक्षण होते हैं। आमतौर पर यह 12 से 14 दिन में अपने आप खत्म हो जाता है। फिलहाल इसका कोई विशिष्ट उपचार नहीं है। तुर्की द्वारा भारतीय गेहूं पर जिस तरह सवाल खड़े किए गए, वह एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा लगता है। भारत द्वारा निर्यात होने वाले सामान को कई तरह की जांच प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। इस मामले में भारत का ट्रैक रिकॉर्ड बेहद ही अच्छा माना जाता है। दुनिया में चीन एक ऐसा मुल्क है जिसकी गुणवत्ता प्रणाली सबसे ज्यादा खराब मानी जाती है। भारत ने तुर्की को जो गेहूं निर्यात किया था, वह एकदम से साफ सुथरा और जांच प्रक्रिया के बाद ही लोड हुआ था, यानी यह गेहूं पूरी तरह से दोषपूर्ण था और इसी साल आई नई फसल का गेहूं था। ऐसे में तुर्की द्वारा रूबेला वायरस का आरोप लगाकर खेप वापस करना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है और इससे साफ साफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश की बू भी आ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते दुनिया में अनाज संकट गंभीर रूप ले रहा है। इसमें 57 देश तो ऐसे हैं जहां 10 हफ्तों का ही अनाज शेष बचा है। इन देशों में सबसे ज्यादा इस्लामिक देश शामिल हैं। दुनिया में रूस, यूक्रेन, अमेरिका, चीन और भारत ही ऐसे देश हैं जहां भारी मात्रा में गेहूं पैदा होता है। चीन अपने गेहूं का निर्यात नहीं करता है और अपनी जनता के लिए भंडारण करके रखता है, जबकि बाकी 4 देशों के पास जरूरत से ज्यादा गेहूं पैदा होता है और वे दुनिया के बाकी देशों की गेहूं की जरूरत पूरा करते हैं। रूस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध के चलते वहां से गेहूं का आयात ठप पड़ा है, जबकि अमेरिका यूरोप के कुछ देशों को गेहूं भेज रहा है। अब भारत के पास 10 मिलियन टन अतिरिक्त गेहूं है, लेकिन उसने भी निर्यात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे पूरी दुनिया गेहूं संकट के मुहाने पर पहुंच गई है। अमेरिका समेत IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और संयुक्त राष्ट्र भी भारत से गेहूं निर्यात से बैन हटाने की अपील कर चुके हैं, लेकिन भारत टस से मस नहीं हुआ है। तुर्की को जो गेहूं भेजा गया है, उसके बारे में दावा किया जा रहा है कि 12 मई से पहले तुर्की को लेटर ऑफ क्रेडिट जारी किया गया था, जबकि गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध 13 मई को लगाया गया था। इसमें कितना सच है, यह भारत की विदेश नीति का ही विषय है। तुर्की रूसी गेहूं के बड़े आयातक देशों में शुमार है। उसकी 70% गेहूं की जरूरत रूस पूरी करता है। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते तुर्की जबरदस्त गेहूं संकट से गुजर रहा है। देश में महंगाई 65% को पार कर गई है और तुर्की तानाशाह रेसेप तैयब एर्दोगन की आर्थिक नीतियों की जमकर आलोचना हो रही है। भारत ने तुर्की के अलावा मिस्र को भी 60,000 टन गेहूं की खेप भेजी थी, लेकिन उनके द्वारा जांच में भारतीय गेहूं में वायरस के कोई सबूत नहीं मिले हैं। इसका मतलब यह है कि तुर्की एक साजिश के तहत भारतीय गेहूं पर मनगढ़ंत आरोप लगा रहा है। ऐसा करके वह भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम भी करना चाहता है और भारत द्वारा गेहूं निर्यात पर लगाए गए बैन को हटाने के लिए दबाव भी क्रिएट कर रहा है। भारत ने जब गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था, उसी वक्त गेहूं के दाम $433 प्रति टन से बढ़कर $462 प्रति टन तक पहुंच गए थे। अब भारतीय गेहूं पर प्रश्न चिन्ह लगेगा तो इससे गेहूं के दामों में कमी आने की संभावना है। ऐसा तुर्की और वे देश सोच रहे हैं जो इस खतरनाक साजिश में शामिल हैं। तुर्की ऐसा करके प्रत्यक्ष तौर पर रूस की मदद भी कर रहा है।
ताकि दुनिया में भारतीय गेहूं संदेह के दायरे में आए और अमेरिका रूसी गेहूं के आयात के दरवाजे खोल दे। यानी इस साजिश के तार दूर दूर तक जुड़े हुए हैं। सीधी सी बात है कि भारतीय गेहूं को लेकर तुर्की की शिकायतें संकटग्रस्त देशों की मुश्किलें ज्यादा बढ़ा सकती है और वे अमेरिका पर रूस से प्रतिबंध हटाने के लिए दबाव बढ़ा सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि तुर्की ने एक षड्यंत्र के तहत ही भारत से गेहूं मंगवाया था और कुछ ही घंटों के बाद ही उस पर वायरस का आरोप थोपकर वापस कर दिया, जबकि भारत इस अंतर्राष्ट्रीय साजिश का शिकार बन गया, यह जानते हुए भी कि तुर्की, चीन और पाकिस्तान उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।